के तारे और गिनी गिनी के और ऊदो रात कटत नहीं मेरी तारे। गोपियां समझा कर बोली है ऊदो, श्याम के बिना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और श्याम कब आवेंगे तो पूछने लगी है। तारे गिनी गिनी के और ऊदो रात कटत नहीं मेरी तारे। अरे पल पल याद श्याम की आवे, अरे पल पल याद कन्हैया की आवे। अरे कर कर याद फटिया जाए छाती, और बोली मरियम कुड़े कुड़े की, मरियम कुड़े कुड़े की ऊदो रात कटत नहीं मेरी तारे। के तारे गिनी गिनी के ऊदो रात कटत नहीं मेरी। अरे बिना श्याम के नाय जी पाऊं, मैं तो अपनी प्राण गमाऊं। मरत हम कुड़े कुड़े की ऊदो रात कटत नहीं मेरी तारे। के तारे गिनी गिनी के ऊदो रात कटत नहीं मेरी तारे। गोपियां समझाने लगी हैं कि उदो जी, श्याम के बिना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और श्याम हमें धोखा देकर चले गए। परसों का वादा किया था और बरसें बिता दी हैं, श्याम ने मेरी खबर तक नहीं ली। महाराज इधर उदो समझा रहे हैं गोपियों को, और गोपियां रो रही हैं, नाना बात विलाप कर रही हैं कि उदो जी श्याम कब आवेंगे। और जैसे ही उदो ने वो पत्र दिया है, और जब पत्र पढ़ा है तो गोपियां बड़ी ही प्रसन्न हुई। इधर गोपियों को समझाया, और समझाने के बाद में इधर मैया के पास में पहुंचे हैं तो बड़े ही सुंदर पकवान खिलाए हैं, और खिलाने के बाद में आज मैया और गोपियों से विदा लेकर के उदो श्याम के पास में पहुंचे। श्याम को सारा हाल बताया है कि तुम्हारे विरह में गोपियां बड़ी ही पागल हैं। श्याम, ऐसा तुम में क्या है जो गोपियां तुम्हारे लिए मरी जा रही हैं। इधर श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, महाराज इधर श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जब कृष्ण ने सोचा है कि
कि सभी राक्षसों को मार डाला और बाद में जरासंध बचा है। तो बलदाऊ जी बोले भैया इस जरासंध को मत मारिए, क्यों ना कि अगर जरासंध को मार दिया तो अभी और भी राक्षस हैं वे बच जाएंगे। श्याम ने सोचा है कि ऐसे ही हम लड़ाई करते रहे तो कुछ काम नहीं होगा। महाराज एक नगरी बसाई है द्वारका। आज सभी गोपी गाल ब्रजवासियों को सब द्वारका में प्रवेश कर दिया और वहीं पर अब श्याम सुंदर रहने लगे हैं। इधर श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित कैसे बलदाऊ जी का विवाह हुआ? तो लिखा है कि बलदाऊ का विवाह रेवती के साथ में हुआ था। महाराज इधर बलदाऊ का विवाह रेवती के साथ में हुआ और होने के बाद में लिखा है कि श्याम का विवाह किस तरीके से हुआ है। श्री सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित अब तुम्हें भगवान मुरलीधर की पहली शादी के बारे में बताने जा रहा हूं, ध्यान देकर सुने। इधर कुंदनपुर में एक राजा हुए हैं, उनका नाम है भीष्मक और इनके 5 पुत्र हुए। सबसे बड़ा पुत्र का नाम है रुक्मी, उसके बाद में है रुकुमरत और रुकुम वायु और रुकुम केश और रुकुमरत। महाराज एक बिटिया नहीं थी, सिर्फ बिटिया की कमी थी और घर में पतिव्रता स्त्री भी है, उसका नाम है शुद्धमती। राज्य बड़ी ही चतुराई से चला रहे थे, किसी बात की कमी नहीं थी, कमी सिर्फ बिटिया की थी। बड़े ही आनंद से राजा रह रहे हैं। अरे कुंदनपुर भूपाल सुनाऊं वाला प्रजा राजी और जाकी आशा की रति